अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सूत्रों से यह बड़ी खबर आ रही है कि महायुति का मंत्रिमंडल फॉर्मूला तय कर दिया गया है। बीजेपी के 20 से 22 विधायक मंत्री बन सकते हैं, वहीं शिंदे गुट से 10 से 12 विधायक मंत्री बन सकते हैं, वहीं एनसीपी अजीत गुट से 8 से 10 विधायक बन सकते हैं। फडणवीस के पास गृह विभाग और अजीत पवार के पास वित्त विभाग रहेगा। शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट विभाग रहेगा। तो मंत्रिमंडल को लेकर महायुति में फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है। महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिला हुआ है। अब बारी है सरकार के गठन की। मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, इन पर अभी सस्पेंस हटना बाकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा किसी को तवज्जो मिलेगी तो वो बीजेपी को 20 से 22 उनके विधायक मंत्री बन सकते हैं। दूसरी तरफ 10 से 12 शिंदे गुट के विधायक मंत्री बन सकते हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले का। विनोद, अब प्रचंड बहुमत यहां पे महायुति को मिल चुका है। अब इंतजार है मुख्यमंत्री कौन होगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। क्या फॉर्मूला तय किया गया पर्दे के पीछे? देखिए, अब महायुति को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत मिला है तो जाहिर है अब सरकार का गठन 1 से 2 दिनों में कल हो सकता है, यानी परसों तक शपथ विधि की संभावना वहां पर है और राज्यपाल से भी संपर्क बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें होती है, मंत्रिमंडल विस्तार और अहम पोर्टफोलियो, उसको लेकर बातचीत चल रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 22, शिंदे को 10 से 12 और अजीत पवार की पार्टी को 8 से 10 मंत्री पद वहां पर देंगे। 6 से 7 विधायकों के पीछे एक मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शामिल हैं। दूसरी रही बात की अहम पोर्टफोलियो, जिसमें होम जो है वो देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे के पास रहेगा और अजीत पवार के पास राज्य के तिजोरी की चाबी यानी वित्त विभाग उनके पास वहां पर रहने वाला है। और एक अहम बात यह है, मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर अब तक चर्चाएं चल रही है। बताया यह जाता है कि शायद आज शाम को देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व से वहां पर बात करने के लिए, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, संघ की चॉइस तो देवेंद्र फडणवीस ही है, जो सूत्रों से खबर मिल रही है, लेकिन मोदी और अमित शाह के मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। शिंदे को भी और उनके विधायकों को भी लगता है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद वहां पर मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस से अगले सीएम होंगे, लेकिन उनके मन में एक डर ये भी सता रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो फॉर्मूला एन मौके पे सामने आया था, ऐसे ही कोई फॉर्मूला सामने न आ जाए, कोई नया नाम वहां पर न आ जाए। ठीक है, वो आदत है बीजेपी के चौंकाने वाले की। क्या ये जो चेहरे 3 दिख रहे हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन्हीं प्रमुख चेहरों में से कोई चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, ये देखने वाली बात होगी या फिर यहां पे सरप्राइज मिलेगा। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता दें। अजीत पवार विधायक दल के नेता चुने गए हैं। एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक हुई है और इस बैठक में यह बड़ा फैसला किया गया। अजीत पवार के घर पर यह बैठक चल रही थी। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। तो महायुति को जहां प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, उसमें एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से भी शानदार प्रदर्शन किया गया है। अब क्योंकि सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रणनीति बनाना शुरू कर चुकी हैं।